हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारी टेली प्राइम एजुकेशन में बहुत बहुत स्वागत है। पिछले अध्याय में हमने लेज़र कैसे बनाते हैं इसके बारे में ट्रेनिंग ली थी। अब आगे हम वाउचर एंट्री कैसे करते हैं ये सीखेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, गेटवे टेली में वाउचर दिया हुआ है। तो वाउचर एंट्री करने के लिए आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही यहाँ पे लेज़र की लिस्ट दी हुई है यहाँ पे, और यहाँ पे पेमेंट वाउचर एक्टिव है। और डेट चेंज करना चाहते हैं तो डेट चेंज करने के लिए यहाँ पे F2 डेट दिया हुआ है। तो डेट चेंज करने के लिए आपको F2 डेट पे क्लिक करना है। मान लीजिए आप 1 मई को पेमेंट कर रहे हैं तो आप यहाँ पे डेट लिख दीजिए। ईयर तो फाइनेंशियल तो फिक्स हो जाता है, इसलिए आपको सिर्फ दिन और महीना ही लिखना है और एंटर प्रेस करना है। तो ये डेट आपने फीड कर दी। पेमेंट वाउचर, मान लीजिए आपको पेट्रोल का पेमेंट करना है, पेट्रोल एक्सपेंसेस का। तो ये आपने लेज़र पेट्रोल एक्सपेंसेस दिया हुआ है, और लेज़र कैसे बनाते हैं इसके बारे में मैंने आपको बता ही दिया है। एंटर दीजिए इस तरह से। और यहाँ पे मान लीजिए आपने पेट्रोल का 500 का पेमेंट किया, तो आप लिखिए इस पर। लिखने के बाद यहाँ पे कैश, क्योंकि कैश पेमेंट कर रहे हैं, कैश जा रहा है बिजनेस से, तो यहाँ कैश सेलेक्ट करेंगे, एंटर देंगे। तो जितना कैश था आपके पास उसमें से ये 500 रुपीज़ लेस हो जाता है, और इसका करंट बैलेंस आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे इस तरह से। और पेट्रोल एक्सपेंसेस 1000 दिखाई दे रहा है, क्योंकि टोटल 1000 का पेमेंट हो चुका है। पहले 500 का हो चुका था, अब अपने 500 की एंट्री की है, तो इससे 1000 का एक्सपेंसिव पेमेंट हो चुका है। फिर एंटर प्रेस करेंगे, और यहाँ पे नरेशन दिया हुआ है। आप चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि आपने किस पेट्रोल पंप से पेट्रोल भरवाया है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं ये इस तरह से। ये नरेशन है, अगर आपको नहीं देना चाहते हैं तो नरेशन ज़रूरी नहीं है। एंटर प्रेस कीजिए, एक्सेप्ट लिखा हुआ है, इस पर एंटर दीजिए। इस तरह से आपके वाउचर कंप्लीट हो जाता है, पेमेंट वाउचर कंप्लीट हो जाता है। इसी तरह से अगर किसी पार्टी को पेमेंट करना चाहते हैं, तो जैसे मान लीजिए ABC एक पार्टी है, इस पर एंटर दीजिए। अब आपको देख लेते हैं ABC किस प्रकार की पार्टी है, चेक करना चाहते हैं तो आप बैक स्पेस दबा कर्सर लेके यहीं पे कंट्रोल एंटर प्रेस कीजिए, तो आपको यहाँ पे लेज़र और उसका ग्रुप दिखाई देगा। पार्टी ये डेटर्स है, डेटर मतलब, और साथ में क्लोजिंग बैलेंस 5000 दिया हुआ है। इसका मतलब आपने इनको 5000 का माल लास्ट ईयर सेल किया था, 5000 आपको लेने हैं, यानी पैसा जो बकाया है ABC पार्टी के ऊपर है। तो ये एंट्री रिसिप्ट में होगी, तो एस्केप से बाहर आइए। एस्केप की जानते ही हैं, कीबोर्ड में टॉप लेफ्ट साइड में लिखा होता है, तो यहाँ पे एस्केप की प्रेस कीजिए इस तरह से। और यहाँ पे पेमेंट की जगह रिसिप्ट करना है, तो रिसिप्ट करने के लिए आप देखिए राइट साइड में यहाँ पे रिसिप्ट दिया हुआ है, और साथ में F6 भी है, तो कीबोर्ड से F6 की प्रेस करके भी रिसिप्ट ऑन कर सकते हैं, और माउस से भी क्लिक कर सकते हैं रिसिप्ट पे। रिसिप्ट पे क्लिक कीजिए, रिसिप्ट देखिए, रिसिप्ट आ गया है। यहाँ पे ABC आपने सेलेक्ट किया है। अब आप जान चुके हैं कि ABC रिसिप्ट क्यों कर रहे हैं। 5000 डेबिट है, यानी आपको 5000 लेने हैं। मान लीजिए आपको पार्टी ने 3000 का पेमेंट किया, तो 3000 लिख दीजिए, आगे बढ़िए इस तरह से। तो आप देखिए ABC का बैलेंस 5000 से लेस होके 2000 क्लोजिंग करंट बैलेंस रह गया है। और कैश रिसीव हुआ है, पार्टी ने आपको कैश दिया है, तो आप लिस्ट में से कैश सेलेक्ट कीजिए इस तरह से, और बाद में एंटर दीजिए। और अगर नरेशन नहीं देना चाहते हैं तो एंटर देके एक्सेप्ट कराइए। इस तरह से आपने ABC से रिसीव कर लिया है। इसी तरह से आप देखेंगे आगे, मान लीजिए आपको बिल्डिंग परचेस करनी है, और आपने 1 जून को बिल्डिंग परचेस करी है, तो आप डेट चेंज करने के लिए उसी तरह से माउस से F2 या फिर डेट पे माउस से क्लिक करें। क्लिक करके यहाँ पे 1 जून लिखिए, जैसे आप देख रहे हैं 1 जून लिखा आपने, डेट चेंज होगी 1 जून। और यहाँ पे बिल्डिंग परचेस करना चाहते हैं, तो परचेस कर रहे हैं, तो यहाँ पे रिसिप्ट की जगह पेमेंट आएगा, तो यहाँ पे आप लिस्ट में से पेमेंट सेलेक्ट कीजिए। ये क्लिक किया तो पेमेंट आ गया यहाँ पे, और यहाँ पे आप बिल्डिंग सेलेक्ट करेंगे इस तरह से, देखिए ये। और यहाँ पे जो करंट बैलेंस दिखाई दे रहा है 24000 रुपये, 24000, इसका मतलब ये है कि बिल्डिंग आपके पास ऑलरेडी 24000 की है, और आप न्यू बिल्डिंग परचेस करना चाहते हैं। तो जैसे मान लीजिए आपने 20000 या 2 लाख की बिल्डिंग और परचेस करी, या 20000 की बिल्डिंग और परचेस करी, लिखिए। लिखते ही क्या होगा, आप देखिए यहाँ पे करंट बैलेंस बढ़ गया है। 24000 पहले थे, और अभी 20000 की बिल्डिंग और परचेस कर रहे हैं, इससे प्लस होके 44000 करंट बैलेंस दिखाई दे रहा है। एंटर दीजिए, कैश
पेमेंट कर रहे हैं तो कैश सेलेक्ट कीजिए, आगे बढ़िए। यहाँ पे आप जानकारी की लिख सकते हैं कि आपने बिल्डिंग कहाँ है, लिख सकते हैं आप कि भाई गुमामपुरा बिल्डिंग है, दादाबाड़ी है, कहाँ की बिल्डिंग है। सेलेक्ट कीजिए, एंटर दीजिए और एक्सेप्ट कराइए, जिस तरह से आपका ये पेमेंट वाउचर कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, इसी तरह से आप अगर बिजली का पेमेंट करते हैं, अपने ऑफिस की इलेक्ट्रिसिटी बिल का पेमेंट किया है आपने, ठीक है, तो इनकी वाउचर एंट्री कैसे करेंगे, तो उसके लिए आप इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस सेलेक्ट करेंगे इस तरह से, और आपने मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी का पेमेंट 4567 रुपीज़ का पेमेंट किया है, तो इस तरह से आगे बढ़िए। यहाँ पे कैश सेलेक्ट करेंगे इस तरह से, ये कैश देखिए कैश कम होता हुआ दिखाई देगा आपको, एंटर दीजिए और बाद में एंटर देके एक्सेप्ट करा दीजिए। ये आपने इलेक्ट्रिसिटी का पेमेंट कर दिया। इसी तरह से मान लीजिए आपने हेमंत सेलेक्ट करते हैं लेज़र, और आप जानना चाहते हैं कि हेमंत से क्या व्यवहार हुआ था, तो आप बैक स्पेस दबा के मैंने समझाया था कि यहीं से आप लेज़र को डिस्प्ले कर सकते हैं। तो एक की होती है, कीबोर्ड से कंट्रोल और एंटर प्रेस करके लेज़र को यहीं से ओपन कर लीजिए। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि हेमंत सन्ड्री क्रेडिटर है, यानी लेनदार है, यानी पेमेंट आपको करना है। कितना करना है, लास्ट ईयर का 20,000 करना है, वो आप दिखाई दे रहा है 20,000 करना है, तो ये पेमेंट करना है आपको। तो कैसे पेमेंट करेंगे, तो वही एस्केप की प्रेस करके वो कैंसिल करेंगे, और यहाँ पे पेमेंट करने के लिए यहाँ पे जितना बैलेंस दिख रहा है 20,000, मान लीजिए 15,000 का पेमेंट किया, तो ये लिख दिया 15,000। लिखने के बाद आगे बढ़िए एंटर से। यहाँ पे बिल का एडजस्टमेंट है, अगर आपके पास इन्फॉर्मेशन नहीं है बिल की, ठीक है, तो आप इसको ऑन अकाउंट ले लीजिए। बाकी की इन्फॉर्मेशन मैं आपको आगे के पार्ट में समझाऊंगा। फिलहाल तो ऑन अकाउंट लीजिए, यानी कोई बिल की इन्फॉर्मेशन नहीं है मेरे पास, इसीलिए मैंने यहाँ पे ऑन अकाउंट ले लिया। लेने के बाद आगे बढ़िए, यहाँ पे कैश सेलेक्ट कीजिए इस तरह से, एंटर दीजिए, ये आपका कैश पेमेंट हो गया इस तरह से ऐसे। तो आप यहाँ पे एसेट पेमेंट की, एक्सपेंसेस पेमेंट की, डेटर से रिसीव कैसे करते हैं वो देखते हैं। और मान लीजिए लैंड ले लिया आपने, तो लैंड आपका शो हो रहा है 95,000, यानी आपके 95,000 लैंड है। अगर आप इसको सेल करते हैं तो सेल करने के लिए आपको रिसिप्ट वाउचर चाहिए, तो आप क्या करेंगे, जैसे देख रहे हैं ना, माउस से रिसिप्ट पे क्लिक किया, रिसिप्ट सेट हो गया, और यहाँ पे लैंड सेलेक्ट किया, तो यहाँ पे 95,000 लिखा आपने इस तरह से, और एंटर दीजिए, तो इस तरह से आपका जीरो बैलेंस हो गया लैंड का। यहाँ कैश डेबिट कर दिया, ये तो यह बाई यानी डेबिट ही होता है, ठीक है, और टू यानी क्रेडिट होता है। तो इस तरह से कैश बढ़ गया है क्योंकि कैश प्राप्त हुआ है आपको, एंटर दीजिए और एक्सेप्ट कराइए। इस तरह से आप पेमेंट रिसिप्ट की एंट्रियाँ कर सकते हैं। अगर आपको इसकी लिस्ट डिस्प्ले करनी है कि भाई आपने कितनी एंट्रीज की है, तो लिस्ट डिस्प्ले करने के लिए आपको एस्केप से वाउचर से बाहर आना होगा। उसके बाद आप देखेंगे नीचे यहाँ पे डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स, इस पे जाइए। यहाँ पे आप डे बुक से भी देख सकते हैं, लिस्ट यहाँ भी दिख जाएगी। डे बुक पे एंटर दीजिए, ये देखिए जो भी आपने एंट्रीज की है वो आपको दिखाई दे रही है, लेकिन इसमें जून की दिखाई दे रही है। आपको सारी एंट्री देखनी है तो एक काम कीजिए, यहाँ पे F2 दिया हुआ है, आप इस पर क्लिक कीजिए और यहाँ पे स्पेस दीजिए, स्पेस देके एंट्री दीजिए, तो लिस्ट आपको पूरी दिखाई देगी अप्रैल से जून तक की जितनी आपने एंट्रीज की है, ठीक है। और एक जगह और है रिपोर्ट देखने के लिए, एसके से बाहर आके आप अकाउंट बुक दिखाई दे रहा है आपको, उस पर जाकर एंट्री दीजिए, और कैश बुक बैम बुक आपको दिखाई दे रहा है, उस पर एंट्री दीजिए, इस पर एंट्री दीजिए, कंटिन्यू एंट्री दीजिए। जैसे आप देख रहे हैं कैश बुक जो शो हो रही है कि पिछले साल का बैलेंस 3 लाख है और आपका अप्रैल मई में कितना कैश आया, क्रेडिट में कितना कैश गया और क्लोजिंग कितना बचा, डिटेल दिखाई दे रही है। तो आप जिस महीने की एंट्री देखना चाहते हैं उसमें एंट्री दीजिए, तो उसी महीने की एंट्री दिखा देता है। और अगर आपको सारे महीनों की एंट्री देखनी है तो क्या करेंगे, आप उसी तरह से F2 प्रेस करेंगे और स्पेस देंगे, फिर स्पेस बार से इस पर ब्लैंक कर देंगे, तो आपको पूरी एंट्री दिखाई देगी, पूरी कैश बुक दिखाई देगी। जो आप समझ में आ रहा है कि क्रेडिट में जो अमाउंट है वो सारे पेमेंट हुए हैं, डेबिट में जो अमाउंट है सारे रिसीव हुए हैं, प्राप्त हुए हैं। आपके पास पिछला बैलेंस 3 लाख था कैश का, आपके पास इतना 1,03,000 जो है रिसीव हुआ है, इतना पेमेंट हुआ है 41,717, और आपका पास कितना कैश बचा है क्लोजिंग बैलेंस में, इतना दिखाई दे रहा है 3,61,283 जितना कैश बचा हुआ है। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी, तो उसको प्लीज़ लाइक कीजिए। धन्यवाद।